Good morning students, Standard 6 Subject Maths, Chapter number 11 Algebra। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने ये लेसन के पैटर्न के सम्स किए थे, जिसमें हमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए थे और हमें बताना था कि इसमें कितने वो स्टैंडिंग लाइन यूज़ हो रही है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 11.3 स्टार्ट करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1 है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग are expressions with numbers only। ओके, एक्सरसाइज 11.3 की एक्सरसाइज नंबर 1, Which out of the following are expressions with numbers only। ओके, जो हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए होते हैं उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। वेरिएबल्स मतलब ए से लेकर जेड तक का कोई भी अल्फ़ाबेट उसके अंदर इंक्लूड हुआ हो तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। पर यहाँ हमें ऐसा पूछा गया है कि कौन से हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स ही यूज हुए हैं। ओके, तो पहले हम सारे लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। बराबर, 1 नंबर है y + 3, तो क्या इसमें सिर्फ नंबर ही है? नो, इसमें y वेरिएबल भी दिया है, तो हम इधर लिखेंगे नो। ओके, हम नो और यस लिखेंगे। जहाँ पर ओनली नंबर्स दिए हैं वहाँ पर हम यस लिखेंगे, और जहाँ पर वेरिएबल दिया है, नंबर तो सबने दिए ही हैं पर हमें यहाँ पर ओनली नंबर कहा गया है, तो वेरिएबल दिए हैं वहाँ पर नो लिखेंगे, और जहाँ पर ओनली नंबर्स दिए हैं वहाँ पर हम यस लिखेंगे। नंबर 2, 7 × 20 ब्रैकेट ओवर -8z। यहाँ पर आप देख सकते हो कि z दिया है, z इज अ वेरिएबल, तो हम यहाँ भी लिखेंगे नो। ओके, नाउ सी थर्ड नंबर, 5 × ब्रैकेट 21 - 7 ब्रैकेट ओवर +7 × 2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे के सारे नंबर्स ही दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। ओके, और यहाँ हमें कहीं भी कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिखा यस। 4 नंबर को थोड़ा आगे लिख देते हैं हम, जगह रहे। ओके, 4th नंबर में है 5, ओनली 5, इट्स अ नंबर, नॉट वेरिएबल इज कनेक्टेड विथ नंबर। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। नाउ नंबर 5th, 3x, 3 नंबर है पर इसके साथ x वेरिएबल भी है, तो हम लिखेंगे नो। 6 नंबर, 5 - 5a। ओके, तो यहाँ a से लेकर z तक का आपको कोई भी अल्फ़ाबेट दिया हो एज अ वेरिएबल, तो हमें नो लिख देना है, क्योंकि हमारी क्वेश्चन में कंडीशन है कि हमें वही एक्सप्रेशन दिखाना है जिसमें नंबर्स ओनली नंबर्स दिए हुए हो, वेरिएबल दिए हुए ना हो। तो यहाँ पर ए हमको वेरिएबल दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो।
नाउ 7 नंबर, 7 मल्टीप्लाई 20 ब्रैकेट ओवर माइनस इन द ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई 10 ब्रैकेट ओवर, यहाँ तक देखो नंबर्स ही है, माइनस 45 प्लस पी, पी वेरिएबल दिया हुआ है। ओके, तो हम नो लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें यस कहाँ कहाँ हमने लिखा, जहाँ पर हमें ओनली नंबर्स दिए हुए थे। नंबर 1 y प्लस 3, तो यहाँ y वेरिएबल दिया हुआ है तो हमने नो लिखा। नंबर 2 7 मल्टीप्लाई 20 माइनस 8 z, तो यहाँ वेरिएबल z है तो नो लिखा, मतलब ओनली नंबर्स हो तो ही हमको यस लिखना है। थर्ड नंबर 5 इन द ब्रैकेट 21 माइनस 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर आपको कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है, ओनली नंबर्स ही दिए हुए हैं तो हमने यहाँ पर लिखा यस। नंबर 4 उसमें दिया है ओनली 5 नंबर, तो हमने लिखा यस क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हुआ है। नाउ नंबर 5 3x, तो यहाँ पर आप देख सकते हो x वेरिएबल दिया हुआ है तो हमने लिखा नो। 6 नंबर 5 माइनस 5a, a वेरिएबल है तो हमने नो लिखा। एंड 7 नंबर में ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाई 20 ब्रैकेट ओवर माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 मल्टीप्लाई 10 ब्रैकेट ओवर माइनस 45 प्लस p, p मतलब यहाँ पर हमें क्या दिया है वेरिएबल, तो हमने लिखा नो। तो यस हमने कहाँ कहाँ लिखा, जहाँ पर ओनली नंबर्स ही दिए हुए थे, जैसे ये नंबर 3rd में। ओके, ये सारे नंबर्स हैं, कहीं भी आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा। फिर 5th नंबर में भी ओनली 5 नंबर दिया है तो हमने वहाँ पर यस लिख दिया। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज नंबर 2, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। मैथ्स में 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ओके, तो इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दिए हुए हैं 4, उसमें सब में अलग अलग इक्वेशन में कौन सा बेसिक ऑपरेशन यूज हुआ है वो हमें बताना है। बहुत इजी है। ओके, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 7 प्लस 1, प्लस मतलब कौन सा बेसिक ऑपरेशन है यहाँ पर एडिशन। z माइनस 1, तो माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन। y प्लस 17 प्लस मतलब एडिशन।
y माइनस 17 माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो बस हमको इस तरह आंसर करके लिख देना है एडिशन ओके। बस ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर जो 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं सब में कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है। ओके, 4 बेसिक ऑपरेशंस मैथ्स में होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी एंड डिवीजन। तो यहाँ 4 हमें दिए हैं इक्वेशंस, उसमें पर्टिकुलरली हर इक्वेशन में कौन सा बेसिक ऑपरेशन हो रहा है वो हमें दिखाना है। ओके, तो फर्स्ट में है एडिशन, फिर कॉमा करके आंसर लिख देंगे, एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन कॉमा एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन। ओके, अब नंबर 2 लिखेंगे। सेकंड नंबर है यहाँ पर हमको 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं। अब तीनों में अलग अलग बेसिक ऑपरेशन यहाँ पर ऑपरेट हुए हैं। तो फर्स्ट है 17y, और अब देखो इसमें आपको कोई पर्टिकुलर प्लस माइनस मल्टी डिवीजन दिख नहीं रहा। ओके, पर हमें पता है कि 17 और y साथ में है, बीच में कोई भी प्लस माइनस का सिंबल नहीं है, तो समझ लेना है कि वो दोनों में मल्टीप्लाई का सिंबल है, 17 इंटू वाई। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई y डिवाइडेड बाय 17, डिनोमिनेटर में है मतलब वो डिवीजन के ऑपरेशन में है, और यहाँ 5 इंटू जेड, तो कौन सा ऑपरेशन हुआ, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हुआ। ओके, तो मल्टीप्लाई, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ये 3 बेसिक ऑपरेशंस, ये 3 एक्सप्रेशन में यूज हुए हैं। ओके, 17y मतलब वो 17 और y दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। 5z, तो 5 और z दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। यहाँ y डिवाइड बाय 17 डिनोमिनेटर में मतलब वो डिवीजन के रिलेशन में है। ओके, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई। अब थर्ड नंबर लिखेंगे, बहुत इजी है ये, एक ही बार देखने से अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थर्ड नंबर अब देखो 2y प्लस 17 एंड 2y माइनस 17। अभी तक एक इक्वेशन में एक ही बेसिक ऑपरेशन आता था, अब एक इक्वेशन में दो बेसिक ऑपरेशन आएंगे। देखो एक तो 2y मतलब 2 इंटू वाई, मतलब उनके बीच में कौन सा ऑपरेशन हुआ, मल्टीप्लाई, और फिर प्लस दिया हुआ है प्लस 17, तो दो ऑपरेशन इसमें कौन से आए, मल्टीप्लाई एंड एडिशन। ओके, ये फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड एडिशन। सेकंड नंबर देखो 2y माइनस 17, 2 इंटू वाई, 2 और y दोनों मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। ओके, तो मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन, माइनस 17 भी दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ एक इक्वेशन में दो ऑपरेशन हुए हैं, तो हम दोनों यहाँ पर मेंशन करेंगे। 2y प्लस 17 मतलब यहाँ मल्टीप्लाई भी है और एडिशन का भी ऑपरेशन हुआ है, तो हम क्या लिखा आंसर, मल्टीप्लाई एंड एडिशन। फिर कॉमा करके सेकंड नंबर के लिए हमने लिखा मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन।
2 इंटू वाई मतलब वो मल्टीप्लाई है, और -17 मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी हुआ है। तो पहले 2y + 17 के लिए हमने लिखा मल्टीप्लाई एंड एडिशन, 2y - 17 के लिए हमने लिखा मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ 4th नंबर, फर्स्ट नंबर है 7m, तो मतलब 7 और m दोनों मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। ओके, तो इसके लिए हमने लिख दिया मल्टीप्लाई। सेकंड -7m + 3, तो यहाँ -7 और m के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और फिर वहाँ पर एडिशन भी दिया हुआ है, तो दो बेसिक ऑपरेशन यहाँ पर हुए हैं, तो मल्टीप्लाई एंड एडिशन। अब थर्ड नंबर देखो, -7m - 3, -7 और m के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी दिया हुआ है, तो दो यहाँ ऑपरेशन लिखेंगे हम, एक तो मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, फर्स्ट में आया मल्टीप्लाई, मतलब कि 7m के लिए आंसर आया हमारा मल्टीप्लाई, फिर -7m + 3 के लिए आंसर आया हमारा मल्टीप्लाई एंड एडिशन, दो बेसिक ऑपरेशंस हुए इधर, और यहाँ थर्ड के लिए आया मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इस तरह से ये जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 थी कि आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस in forming the following expressions and tell how the expressions have been formed, तो इस तरह से इसके हमने आंसर सॉल्व किए। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो रही है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3। Exercise number 3. एक्सरसाइज नंबर 3, गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केस। ये टॉपिक आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। ओके, कि हमें इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, हमें उसका इक्वेशन बनाना है। यहाँ हमें इक्वेशन के बदले एक्सप्रेशन वर्ड दिया है। देखो, बात वही रहती है, सिर्फ उसके वर्ड्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो आप 5th में ऐसे हमने आपको दे दी कि आप इसके इक्वेशन बनाते थे, प्लस माइनस मल्टी डिवीजन सभी तरह के। ओके, तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन वर्ड दिया है, मतलब वही है, सिर्फ उसका वर्ड चेंज हुआ है, मीनिंग सेम है।
7 एडेड टू p। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेरिएबल होता है उसको हम पहले लिखते हैं और ये जो नंबर्स होते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं। तो 7 एडेड टू p, तो आप 7 प्लस p लिखो या p प्लस 7, दोनों तरह से आपका सही होगा, पर करेक्ट वे है कि सबसे पहले हम वेरिएबल से लिखे p प्लस 7। ओके, तो इसका एक्सप्रेशन हुआ p प्लस 7 एडेड टू p, तो p प्लस 7। सेकंड नंबर 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं। हर बार मैं सब्ट्रैक्शन में आपको बताती हूँ कि फ्रॉम के बाद जो भी दिया हो, वेरिएबल दिया हो, नंबर दिया हो, उसको हम पहले लिखते हैं। तो p फिर सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस और 7, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ, p माइनस 7। नाउ थर्ड नंबर p मल्टीप्लाइड बाय 7, तो जब मल्टीप्लाई इस तरह से होता है तो नंबर आगे लिखते हैं। ओके, हम p7 नहीं लिखते, तब हम 7p लिखते हैं। इसके बीच में ऐसे मल्टीप्लाई का सिंबल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पहले वाले हमने सम्स किए ना कि अगर इसमें इसके अंदर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई सिंबल नहीं दिया है तो दैट इज अंडरस्टूड कि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ओके, तो एक्सरसाइज 3 गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1 7 एडेड टू p, तो p प्लस 7। नंबर 2 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखते हैं p माइनस 7। थर्ड नंबर p मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लाई होता है तो हम पहले नंबर लिखते हैं, बाद में वेरिएबल शो करते हैं। तो इसका आंसर आया 7p। अब आगे लिखेंगे हम फोर्थ नंबर। p डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे p अपॉन 7। डिवीजन का यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, 4 बेसिक ऑपरेशन जो हमने स्टडी किए वही बार बार यूज हो रहे हैं। p डिवाइडेड बाय 7, तो 7 अपॉन p। अब फिफ्थ नंबर देखो, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे माइनस m, सब्ट्रैक्टेड माइनस क्या 7। ओके, क्या आंसर हुआ इसका माइनस m माइनस 7। फिर से दोनों नंबर देख ले। फोर्थ नंबर है p डिवाइडेड बाय 7, तो उसका इक्वेशन बनेगा p अपॉन 7। फिफ्थ नंबर 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, सब फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखते हैं तो लिखेंगे माइनस m माइनस 7। अब आगे नंबर लिखेंगे हम 6 नंबर।
माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय 5, तो -5p मल्टीप्लाई करते वक्त नंबर आगे रखते हैं हम। ओके, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? -5 इंटू पी। आपको लगेगा 5 तो माइनस में नहीं है, पर यहाँ पर p माइनस में दिया हुआ है। ओके, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सिंबल आगे आएगा, तो -p मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर आएगा, इक्वेशन बनेगा -5p। 7 नंबर देखो, -p डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड मतलब अपॉन में लिखेंगे हम, -p अपॉन 5। ओके, -p बाय 5। 8 नंबर, p मल्टीप्लाइड बाय -5, तो -5 इंटू p, -5 इंटू p। देखो ये दोनों का इक्वेशन सेम ही बना, दोनों में से कोई भी एक नंबर माइनस में हो तो माइनस आगे आ गया। ओके, फिर से हम तीनों इक्वेशन समझ लेते हैं। नंबर 6 है -p मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर आएगा -5 इंटू p, मतलब -5p। 7 नंबर, -p डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आएगा -p अपॉन 5। 8 नंबर, p मल्टीप्लाइड बाय -5, तो आंसर आएगा -5 इंटू p। ओके, तो आज हमने 4 बेसिक ऑपरेशंस के बारे में स्टडी किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी एंड डिवीजन। फिर हमें इस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ है वर्ड्स में, जिसको हमें एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि इक्वेशन बनाओ। तो नेक्स्ट पीरियड में हम आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे।